अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सऊद रहमान एंड यू आर वाचिंग मी एट कोडेंजो। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि वाइल लूप हमारे पास क्या होता है और कुछ ऑपरेशंस उसके ऊपर अप्लाई करके देखे थे। आज हम वाइल लूप के अंदर यूज होने वाली कुछ स्टेटमेंट्स देखेंगे जो कि हमारे पास ब्रेक है और कॉन्टिन्यू है। हम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करती है वाइल लूप के अंदर। अब देखें, ये प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने ये प्रिंट की थी अपनी काउंटिंग, और ये हमारे पास जो हमने टेबल प्रिंट किया था। आपको मैंने काम दिया था कि आपने रिवर्स ऑर्डर के अंदर करके देखना है। तो रिवर्स के अंदर हम सिंपल किस तरह से करेंगे, देखें यहाँ पर जो मैं 1 से स्टार्ट कर रहा था, मैं 10 से स्टार्ट कर लूंगा, यानी कि मुझे यहाँ पे 11 वैल्यू दे दूंगा। मैंने 10 तक जाना है, देखें, और मैं यहाँ पे क्या वैल्यू दे दूंगा, 1, इसको कर दूंगा ग्रेटर, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट कर रहा था यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, आप देखें 11 से स्टार्ट हुआ, कहां तक जाना है मैंने, ए जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 11, फिर यहाँ पे 11 से 1 माइनस हो जाएगा, 10 रह गया, फिर 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जब एक की बारी आएगी ना यहाँ पर, फिर हमारे पास अब देखें, अब एक प्रिंट नहीं होगा यहाँ पर। अभी मैं इसको अगर रन करता हूं तो आप देखें 2 तक चला, एक प्रिंट नहीं हुआ हमारे पास। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 लिखा है, हमें 0 लिखना पड़ेगा। जिस तरह से हम ऊपर को जाने के लिए 10 तक प्रिंट करना है तो 11 लिखते थे, इस तरह से 1 को भी प्रिंट करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0। उल्टा अगर हमने आना है तो इसको अगर दोबारा से रन करूँ तो अब 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 11, 10, 9, 8, 7 हमारे पास 1 तक प्रिंट हो जाएगा। ये था हमारे पास स्टार्टिंग। जाहिर सी बात है, अगर हमने 10 से करना है तो 10 से कर लेंगे। यहाँ पर प्रिंट करूंगा तो हमारे पास अब 10 से आ जाएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 5, 6, ये हमारे पास रिवर्स ऑर्डर के अंदर आ जाएगा। इस तरह से आप रिवर्स ऑर्डर के अंदर अपने टेबल को भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब हम सिंपल चलते हैं अपने लूप की तरफ कि हमारे पास स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करती है। इसको कॉपी करता हूँ करके नीचे आते हैं, अपनी स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट जो है हमारे पास। अब देखें, इसको मैं दोबारा से कर रहा हूँ वही सिंपल लूप के अंदर, i is less than 11 और i प्लस, इसको मैं कर रहा हूँ खत्म यहाँ से। अभी बल्कि इसको यहाँ पे रहने देता हूँ आपको समझाने के लिए। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप देखें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रही है। ओके, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, ये मैंने सारा का सारा कर दिया यहाँ पर प्रिंट करने के बाद, सॉरी, यहाँ पर इफ i जो है इक्वल टू 4, 4 के बराबर आ जाता है, देन क्या करो, ब्रेक कर दो। अभी आप पहले आउटपुट देखें, उसके बाद देखें मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है काम। यहाँ पर 1 से लेके 4 तक चला, देन उसके बाद लूप जो है वो खत्म हो गया 4 के ऊपर। बट हमने लूप कहाँ तक चलाया था, 10 तक। ये तो 4 के ऊपर खत्म हो गया। अब ब्रेक क्या करता है, उसने जैसे ही देखा कि i की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई, देखें लूप पहली बार चला, i की वैल्यू कितनी है, 1, 1 प्रिंट हो गया। यहाँ पे चेक किया, इफ i इक्वल टू 4, नहीं है, i की वैल्यू तो 1 है, तो ये नहीं चलेगा ब्लॉक, यहाँ पे मूव कर गया। इसकी i की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 4। अब 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया, फिर इसने देखा इफ i इक्वल टू 4, यस 4 के इक्वल है, तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब है लूप को यहीं पे खत्म कर दो। अब यहाँ से लूप जो है दोबारा यहाँ पे मूव नहीं करेगा, चाहे जो भी कंडीशन हो। ब्रेक ने क्या करना है, इसको उठाना है और कंडीशन यहाँ पे मूव कर देनी है, इनके वाइल लूप से बाहर निकल जाओ आप। अब जैसे ही 4 हमारे पास आया तो इसने उससे बाहर निकाल दिया और हमारे पास वाइल लूप इज नॉट इज टर्मिनेटेड, हमारे पास यहाँ पर बाहर आ गए हम इस लूप से। तो ब्रेक क्या काम करता है हमारे पास, सिंपल वाइल लूप को, या कोड को हमने कहीं भी पाइथन के अंदर हमने कहीं भी कोड को रोकना हो ना किसी कंडीशन के साथ, हम ब्रेक वहां पे लगा देंगे। ब्रेक क्या करेगा, उस कोड को वहीं पे रोक देगा। ओके जी, इसको कमेंट करते हैं। अब हम देख लेते हैं, ये ब्रेक स्टेटमेंट है हमारे पास, कंडीशन के साथ हम कहीं पे भी लूप को रोक सकते हैं, अपनी कोड की जो रनिंग है, जो हमारी इंटरप्रिटेशन है, उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसी में से आपको कंटिन्यू की एग्जांपल समझाता हूँ। इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे न्यू लिख देते हैं,
यहाँ पे आगे हम अब देखिए ब्रेक की जगह मैं करता हूँ कंटिन्यू। अब ब्रेक ने क्या किया था, इसको जब 4 कंडीशन के ऊपर आया तो इसको खत्म कर दिया लूप को। अब आप कंटिन्यू का काम देखिएगा कि जब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, बट ये वाला जो है मुझे लगाना पड़ेगा इसके बाद। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंट के बाद मैं क्यों लगा रहा हूँ। इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास जो आउटपुट आ रही है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह से प्रिंट हो रहे हैं। सॉरी, ये तो प्रिंट होंगे ही होंगे, ये यहाँ पे नहीं करना था, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पे आके। तो हम कर देंगे यहाँ पर प्रिंट इसको। अब अगर रन करूं मैं इसको, ओके आउटपुट हमारे पास आई 2 3 4 5। देखें अब यहाँ पे 1 क्यों प्रिंट नहीं हो रहा, देखें यहाँ पे क्या वैल्यू है 1 की, आई की 1। यहाँ पे इसने कंडीशन को चेक किया, आई 11 से छोटा है, यस, तो आई के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, आई इक्वल टू 4 नहीं, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आई, आई की वैल्यू कितनी हो गई थी 2, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 0 कर देंगे तो हमारे पास 1 से भी स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा जब हम आगे पीछे इसको प्रिंट करते हैं तो ये वैल्यूज का फर्क आता है। अब देखिए कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट एक्चुअल जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्या काम कर रही है, यहाँ पर इसने प्रिंट किया 2 को, 3 को और 4। जब यहाँ पे i की वैल्यू आई 4 तो इसने क्या किया, कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या मतलब है, जो वैल्यू है उसको प्रिंट नहीं करना बस। देखें 4 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, तो इसने 4 को छोड़ देना है, बाकी लूप को फिर से चला देना है। तो जिस स्टेटमेंट के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे, जस्ट ये उसको स्किप कर देगा, स्किप करने के बाद लूप को फिर से चला देगा। तो ये थी हमारे पास सिंपल ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक वहीं पे रोक देती है कोड को, और कंटिन्यू उस स्टेप को स्किप कर देती है और नेक्स्ट स्टेप जो है फिर से उसका लूप का चला देती है। तो ये थे हमारे पास सिंपल फंक्शंस ब्रेक और कंटिन्यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फॉर लूप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।